Hello, my dear students. Today I am here with new advanced structures, my dear. If you will see and follow all these structures, I will definitely assure you will gain confidence and will speak English fluently without any hesitation. Let's start the new advanced structure. तो यहाँ पर आप यूज़ करने वाले my dear even if and with this even if प्लस आप यूज करेंगे आई हैव. आफ्टर दैट यूज करने वाले हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड देन आई विल. क्लियर? इवन इफ आई हैव टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई विल, ये आपका एक स्ट्रक्चर रहेगा जिसके बेसिस पर आप सेंटेंसेस बनाने वाले हैं. चलिए लेट्स मूव द फर्स्ट सेंटेंस. कोई कार्य करना भी पड़ा तो करूँगा. इसे हम कैसे कहेंगे? इवन इफ, जस्ट अ मिनट, इवन इफ आई हैव टू डू द टास्क आई विल. तो आपने क्या यूज किया? हैव के बाद यूज किया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू वर्ब. आप करना क्या चाहते हैं? इवन इफ आई हैव टू डू द टास्क आई विल. अगर मुझे काम करना पड़ा तो मैं काम करूंगा. आई विल के बाद आपको डू का यूज नहीं करना क्योंकि डू वहां पर वर्ब मेंशन है. चलिए नेक्स्ट ऐसे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं. अगर मुझे वहां जाना भी पड़ा तो मैं जाऊंगा. अगर मुझे वहां जाना भी पड़ा तो मैं जाऊंगा. इवन इफ आई हैव टू गो देयर आई विल. इवन इफ आई हैव टू गो देयर आई विल. अगर मुझे जाना भी पड़ा तो मैं जाऊंगा. इवन इफ आई हैव टू गो देयर आई विल. तो एक सेंटेंस को एक सांस में बोलना होगा. ये नहीं बोलोगे आप कि इवन इफ आई हैव टू गो देयर आई विल. नो, दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू स्पीक इंग्लिश माय डियर. whenever you want to speak English you have to decide one sentence in one breath. क्लियर? अगर मुझे वहां रुकना भी पड़ा तो मैं रुकूंगा. तो इसे कैसे कहा जाएगा? इवन इफ आई हैव टू स्टे देयर आई विल. इवन इफ आई हैव टू स्टे देयर आई विल. डेफिनेटली अगर मुझे रुकना पड़ा तो मैं रुकूंगा. मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है. अगर मुझे वहां पढ़ना भी पड़ा तो मैं पढ़ूंगा. इवन इफ आई हैव टू स्टडी देयर आई विल. You can see it clearly, my dear friends. It is very easy way to speak English and make sentences. You don't need to focus on the tenses. You don't need to botheration of the tenses, sentences or other grammar, conjunction, prepositions. Just follow infrastructure, how to make sentences, how to apply them in your daily life, and then you will see the result. नेक्स्ट सेंटेंस. अगर मुझे वहां खाना भी पड़ा तो मैं खाऊंगा. इवन इफ आई हैव टू टेक मील्स आई विल. इवन इफ आई हैव टू टेक मील्स आई विल. आप देखिए अगर कोई बच्चा है जो कहना नहीं मान रहा है तो आप उसकी पिटाई कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं. तो उस केस में आप ये भी कह सकते हैं अगर मुझे सैम की पिटाई करनी भी पड़ी तो मैं पिटाई करूंगा. इवन इफ आई हैव टू स्लैप सैम आई विल. Even if I have to punish Sam, I will. इस टाइप से आप कुछ सेंटेंसेस बना सकते हो. अगर मुझे वहां नहाना भी पड़ा तो मैं नहाऊंगा. तो आप कहेंगे इवन इफ आई हैव टू टेक बाथ देयर आई विल. इवन इफ आई हैव टू टेक बाथ देयर आई विल. इवन इफ आई हैव टू टेक बाथ देयर आई विल. ओनली इन वन सेंटेंस, इन वन ब्रेथ. अगर मुझे जर्मन सीखनी पड़ी तो मैं सीखूंगा. तो मैं इसे कहूंगा माय डियर इवन इफ आई हैव टू लर्न जर्मन फॉर माय लाइफ टू बिकम इंग्लिश, टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश जर्मन, सॉरी, आई विल डेफिनेटली लर्न दैट. इवन इफ आई हैव टू लर्न जर्मन टू मेक माई सेल्फ रिच एंड मेक माई फैमिली रिच आई विल लर्न जर्मन. I will, only I will. You don't need to say learn
German. You don't need to repeat all these words like the learn and German. Just say, even if I have to learn German, I will. तो माय डियर, ये आपने कुछ सेंटेंसेस देखे, और ऐसे आपके कुछ सेंटेंसेस मैं डेली बेसिस पर लेकर आता रहूँगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एडवांस स्ट्रक्चर्स. तो जस्ट आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर माय वीडियोस, and please don't forget comments in the box. Thank you.